बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमू, अ फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.8। तो चलते हैं डायरेक्टली इसी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी पेन उठा लेता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना, थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे अगर आप नोट करेंगे ना, सब सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन के हैं। तो कॉमन को थोड़ा सा आइडिया देखते हैं, कॉमन का किस तरह आइडिया होता है। देखिए, पहले क्वेश्चन उठाते जाएंगे, उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। भाई पहला क्वेश्चन है 5। ठीक है, सॉरी, ए नहीं है, एक्स है। ठीक है, ए स्क्वायर, उसके बाद एक्स माइनस 15a। अब देखें, जो वेरिएबल होते हैं ना, जो ए बी सी जो होते हैं ना, हम वेरिएबल कहते हैं, और जो नंबर होते हैं उनके दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर हम इसमें से 5 कॉमन निकाल रहे हैं, देखें दोनों तरीके बताऊंगा। देखें 5 निकला तो आपको पता है बेसिकली क्या होगा। 5 जब नंबर निकलता है वो डिवाइड करता है। 5 निकाला तो इसको 5 के डिवाइड करो, क्या जवाब आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ए स्क्वायर एक्स और 5 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगा? 3 दफ़ा, तो ये आ जाएगा। और अगर हम लिखेंगे तो याद रखिएगा, ये जो एक है हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम 5 निकालते हैं बेसिकली क्या होता है? वो डिवाइड होता है। असल में मैं लिखूं या ना लिखूं, ये कुछ इस तरह हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स 5। ठीक है, और माइनस 15 ए, इसके नीचे भी 5। बेसिकली जो चीज़ कॉमन निकलती है वो दोनों के साथ डिवाइड होती है। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो ये 5 अगर बाहर है तो इसकी जगह पे 1 1 हम लिखें या ना लिखें, ये इस तरह आ जाएगा, और ये 3a आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही हैं। ये मैंने जो सारा समझाया साइड ने, ये सिर्फ 5 के हिसाब से समझाया। बाकी जहाँ पे देखिए अभी वेरिएबल की बात आ रही है, यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5 ए स्क्वायर एक्स माइनस 15a। ठीक है, अब यहाँ पे 5 तो हमें पता है कि भाई निकल गया। ठीक है, वो सॉरी मैंने दूसरा भी। अब देखें यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बट यहाँ पे 2a मतलब स्क्वायर है, तो मतलब ए 2 दफ़ा है, इधर 1 दफ़ा है। तो अगर हम 2 निकालेंगे इधर से तो 2 निकल आएगा, पर यहाँ से 2 नहीं निकल पाएगा, तो मतलब 2 पॉसिबल नहीं है। पर हम अगर एक यहाँ से निकालें तो एक यहाँ से निकालें, दोनों साइड वो निकल सकता है, तो हम यही निकालेंगे। तो ए हम यहाँ पे निकालेंगे। अब जैसे कि 5 का पता है, 5 हमने निकाला, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ए 2 थे तो एक ए निकाला तो एक ए रह गया। एक्स तो कुछ किया ही नहीं, तो वो वैसे ही आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगी। 5 के अगर हमने 5 कॉमन किया तो 5 डिवाइड होगा 15 से, तो जवाब क्या आ जाएगा? 3। अगर एक था वो निकल गया, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते। अगर 2 होते तो एक निकाल दे तो एक रह जाता, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, देखें ये जो ए है ये आप लिखें या ना लिखें ये इशू नहीं होता। तो असल ये क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है m पावर 4 माइनस m पावर 3 प्लस m पावर 2। अब देखें इनमें तीनों में क्या चीज़ कॉमन निकल रही है हमारी तीनों में। अगर हम m2 निकालें तो इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से। अगर 3 निकालें तो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, यहाँ थर्ड वाले में से नहीं निकलेगा, सो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे? m स्क्वायर ही निकालेंगे। ये m स्क्वायर निकाला, तो m स्क्वायर निकाला, यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 2m रह जाएंगे। ठीक है, माइनस वैसे ही आ जाएगी। इधर से 2 निकाले तो 1m रह जाएगी। यहाँ पे 2m थे, हमने दोनों के दोनों निकाले तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 7a क्यूब प्लस 14a स्क्वायर माइनस 7।
अब देखें ए तो तीनों में है नहीं, तीनों टर्मों में, तो हम ए तो कॉमन निकालेंगे नहीं, ठीक है। 7 तीनों में है तो 7 हमने कॉमन निकाला, इधर 7 गया तो सिर्फ ए क्यूब रह गया। 7 का टेबल 14 पे कितनी दफ़ा लग रहा है, 2 दफ़ा लग रहा है। ए स्क्वायर है आपको पता है, जैसे ए एक हमने निकाला नहीं तो ये वैसे ही वैसे रहेगा। और 7 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगा, 1 दफ़ा लगा, तो ये आ गया। नंबर हम डिवाइड करते हैं, देखें इसके ऊपर भी 1 टाइम लगा, 1 आगे हम लिखें या ना लिखें क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा था इसलिए हमने 1 वो लाजमन रखा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थर्ड भी हमारा हो रहा है और थर्ड भी हो गया हमारा। चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है हमारा m x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x लास्ट में माइनस m x। देखें एम एक्स इधर है, एम एक्स इधर भी है, एम एक्स इधर भी, तो एम एक्स हमारा कॉमन निकलेगा। अब देखें यहाँ से m गया, 2x थे, एक x भी गया तो एक x रह गया, 2m थे, एक m निकल गया तो एक m रहेगा, ठीक है। और एक x था वही निकल गया तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे एम एक्स है, दोनों हमने वैसे ही निकाले तो कुछ नहीं बचा तो 1 दे देंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। चलो चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 13n माइनस 26n क्यूब प्लस 39n5। अब देखें अगर इसकी बात की जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या निकल सकता है हमारा कॉमन। पहली बार देखें 13 कॉमन निकल रहा है, इधर भी 13 का टेबल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। दूसरी बात क्या, n निकल रही है। अब 13 और n जो गए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 रखेंगे। इसके ऊपर 13 का टेबल 2 टाइम्स लग रहा है और यहाँ पे एक n निकल गया तो 2 n रहेगा, एक टोटल 3 थे। अब देखें इस पे 13 का टेबल 3 दफ़ा लग रहा है, एक n गया तो कितने n बचे, 4 n बच गए। तो ये हमारा 8.8 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। बट अभी एक और चीज़ बताता चलूँ, जब आप इसको पीछे देखोगे तो इसका आंसर गलत लिखा हुआ है और ये जो हमने निकाला है ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। अब ए बी सी तो तीनों में है, अगर किसी को डबल निकालते हैं, मिसाल ए डबल निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो इधर वो नहीं है, इधर भी नहीं है, तो वो डबल नहीं निकलेगा, सिंगल तीनों में है। बी भी यहाँ पे देखें डबल है और यहाँ पे, बाकी यहाँ पे सिंगल, तो ये भी डबल नहीं निकलेगा। सी की बात की जाए तो यहाँ पे डबल है, वो भी कहीं और डबल नहीं निकलेगा। तो हम तीनों में ए बी और सी एक एक बार निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे डबल ए था, एक ए गया तो एक ए रह गया, बाकी बी सी तो सिंगल थे, वो तो चले ही गए, तो बाहर निकल आए तो बस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी सी ए और सी सिंगल थे, वो बाहर निकल आए तो ख़त्म हो गया। बी 2 थे, एक बी निकल गया तो एक बी रह जाएगा। यहाँ पे भी ए बी सिंगल है तो ये निकल गए तो निकल ही गए बाहर। सी 2 थे, एक सी गया तो एक सी रह गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे इसका भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3a b प्लस सी, ठीक है, प्लस 6d, ठीक है, ब्रैकेट b प्लस सी। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 का टेबल लग रहा है तो 3 कॉमन निकलेगा। और हमने देखा b प्लस सी दोनों साइड हैं तो हमने वो भी निकाल लिया, b प्लस सी। अब देखें 3 भी गया, b प्लस सी भी गया, तो सिर्फ क्या रह गया, a, तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये प्लस पहले और 3 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लग रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है। और b प्लस सी भी गया तो क्या रह गया, सिर्फ d रह गया, तो यहाँ पे हमने d रख दिया। b प्लस सी तो हमने बाहर कॉमन निकाल ही लिया था ना। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्लियर होता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x y ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है, ब्रैकेट y देना था, y
ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर एक्स वाई की बात की जाए तो इधर एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स नहीं है और यहाँ पे वाई नहीं है, तो एक्स वाई तीनों में नहीं है, तीनों में एक्स नहीं है, तीनों में वाई नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। पर ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी तीनों में है, तो ए प्लस बी को ही हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी को अगर हमने कॉमन निकाल लिया, चलें ये गया। ठीक है, तो क्या रह गया, सिर्फ ये एक्स और वाई प्लस यहाँ पे आपको पता है वाई, और एक निकल गया तो यहाँ पे दो हैं तो एक रह ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी एक ही था, वो हमने निकाल लिया, सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया। तो वैसे ये अगर 8वें क्वेश्चन को देखा जाए इसके, तो इसको जस्ट एक चीज़ और कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन हमारा सही है। वो क्या हम कर सकते हैं, ये जो वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। देखें, मतलब करके दिखाता हूँ किस तरह। ये तो एक्स वाई वैसे ही रहेगा, ये वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए वाई हो जाएगा, यही वाई अगर वो बी से होगा तो प्लस बी वाई हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते इसको, अगर इसके साथ रखें भी कुछ कॉमन निकलेंगे, मतलब चारों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, तो ये बेस्ट कंडीशन है इसको छोड़ने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्लियर होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4LM, उसके बाद ब्रैकेट x माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस 8, फिर m, फिर n ब्रैकेट, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद प्लस 12 NL, ये n ये l, फिर x माइनस वाई। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो हमने नोट किया तो एक तो 4 का टेबल सब पे लग रहा है। ठीक है, 4 पे 8 पे और 12 के। देखिए पहले तो 4 कॉमन निकल रहा है, मैं इधर से लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 हमने निकाल लिया, फिर x माइनस वाई भी हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे L M रह गया, इधर 8 पे 2 दफ़ा लग रहा था M N, ठीक है, फिर x माइनस वाई। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, एक निकल गया तो एक रह गया। बाकी 12 के ऊपर 3 दफ़ा लग रहा है 4 का टेबल, क्योंकि 4 कॉमन निकाला है, और N और L। ठीक है, और ये तो कॉमन निकल चुका था। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो नोट कीजिएगा, ये तो हम सेम रखेंगे, और ये वाला जो है ना, ये पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 2mnx, फिर यही y से होगा, प्लस 2mny। ठीक है, एक और चीज़ मैंने जो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें, वो ये जो है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगी, तो लास्ट में प्लस 3nl। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि पीछे आंसर क्या है हमारा। बिल्कुल सही है, बस उन लोगों ने एक और गलती, उन लोगों की गलती है, हमारी गलती नहीं। उन लोगों ने सिर्फ x माइनस वाई को कॉमन निकाला है, 4 को कॉमन नहीं निकाला, जबकि 4 भी कॉमन निकलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसको यहीं पे कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस, अब देखें q होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस qr p स्क्वायर माइनस q होल स्क्वायर। अब हमने नोट किया तो p सब में नहीं है। ठीक है, पहली बात है p सब में है ही नहीं, और यहाँ पे p q यहाँ है, p इधर है तो p इधर है, p इधर नहीं है, q इधर है, q इधर नहीं है, q इधर है, r इधर है, r इधर है, पहले वाले में r नहीं, तो p q r तो कॉमन निकलेगा नहीं, पर हमारा p स्क्वायर माइनस q
होल स्क्वायर कॉमन लाजमन निकलेगा। देखें अगर यहाँ से ये गया तो सिर्फ क्या रह गया, पी क्यू रह गया। अगर यहाँ से ये गया तो सिर्फ पी आर ये वाला रह गया। ठीक है, यहाँ से ये गया तो सिर्फ क्या रह गया, प्लस क्यू आर रह गया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.8 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।